नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 सितंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, हुआ जोरदार स्वागत। गहलोत सरकार अब ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सर्जरी की तैयारी में। झुंझुनू के होटल व्यवसायी ने चांद पर खरीदी 14 एकड़ जमीन। राजसमंद में वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण और एक ही पक्ष के सभी 17 आवेदन खारिज होने पर पथराव। और अब खबरें विस्तार से। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर करीब 12:15 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट से नेताओं और पदाधिकारियों का काफिला रवाना हुआ। करीब 15 किलोमीटर लंबे इस काफिले में शाह का अलग अलग जगहों पर स्वागत किया गया। हालांकि कहने को रोड शो नहीं है, लेकिन 2000 के करीब कार्यकर्ता केसरिया साफे में 15 किलोमीटर तक वाहनों के साथ चले। इस साल की शुरुआत से ही लचर कानून व्यवस्था गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लचर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए गृह विभाग की समीक्षा बैठक ले चुके हैं। अब 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों का तबादला करने की तैयारी कर रही है। समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लचर कानून व्यवस्था को लेकर गृह विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की थी। झुंझुनू के एक होटल व्यवसायी ने चांद पर 14 एकड़ जमीन खरीदी है। ये जमीन उन्होंने अपने बेटे और पोती को गिफ्ट की है। इसका मकसद है कि आने वाली पीढ़ियां उसे इसलिए याद रखेंगी कि दादाजी ने चांद पर जमीन खरीदी थी। इस्लामपुर के होटल व्यवसायी एनआरआई ओम प्रकाश जांगड़ ने 2 बार में चांद पर 14 एकड़ जमीन खरीदी है। उन्होंने पहली बार 2012 में 3 एकड़ जमीन खरीदी थी। तब वे बेटे अभिलाष जांगड़ के साथ यूएस दौरे पर थे। उनका जहां निवास था, उसके बगल में रहने वाले एक दंपति ने जमीन खरीदी थी। राजसमंद जिले के सरकारी हॉस्पिटल आरके में संचालित वन स्टॉप सेंटर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद मनीष कुमार वैष्णव ने औचक निरीक्षण किया। इस सेंटर पर कुल 15 कार्मिकों की संख्या है, जिनमें से 4-4 कार्मिक की ड्यूटी शिफ्ट वार लगाई जाती है। निरीक्षण के दौरान राजलक्ष्मी सालवी, रेखा सालवी के अलावा कार्मिक अनुपस्थित मिले। अस्पताल परिसर में मुख्य द्वार से सेंटर तक पहुंचने के लिए भूतल सीढ़ियों में किसी भी प्रकार का संकेतक चस्पा नहीं था। भीलवाड़ा जिले के कोटरी थाना इलाके के गिरडिया ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में हंगामा हो गया। यह हंगामा एक ही पक्ष के 17 आवेदनों में से 17 आवेदन खारिज करने पर हुआ। प्रत्याशियों के समर्थकों ने आवेदन खारिज होने के बाद जीएसएस के बाहर जमकर हंगामा किया और मतदान दल पर पथराव भी कर दिया, जिसके चलते मतदान दल के सभी अधिकारियों को खुद को कमरे में बंद करना पड़ा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मतदान दल को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि इस प्रकरण को लेकर पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से ग्रामीण अंचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का पहला चरण ग्राम पंचायत स्तर पर संपन्न होने के बाद अब ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर तक ग्रामीण ओलंपिक खेलों में दौसा जिले के 11 ब्लॉक में 1173 टीमों में 13,764 खिलाड़ी भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से शनिवार सुबह जैसलमेर के तनोट माता मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह व अन्य नेता अधिकारी भी उनके साथ रहे। शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही यहां पर 17 करोड़ 67 लाख रुपए से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद वे एयरफोर्स के विशेष विमान से जोधपुर के लिए रवाना हुए। बीकानेर में कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य को रिश्वत के साथ पकड़ने का प्लान एसीबी की टीम ने 5 दिन पहले ही बना लिया था। पीड़ित ने इस मामले में शिकायत एसीबी को 1 सितंबर को की थी। एसीबी ने उसे रिश्वत के रुपए सहित दबोचने के लिए पीड़ित को पहली किस्त में 10 लाख रुपए देकर कोठारी हॉस्पिटल के नजदीक बुलाया। पीड़ित ने आरोपी को बैग से निकालकर जब 10 लाख रुपए दिए, साथ ही गाड़ी का डिपर मारकर एसीबी टीम को इशारा कर दिया। टीम ने वार्ड नंबर जिला परिषद सदस्य पुरखाराम के खारी को रिश्वत राशि सहित पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के 7वें सत्र में शनिवार को मुख्य वक्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां और भविष्य दृष्टि विषय पर विस्तार से चर्चा की। कार्य समिति के सदस्यों से रूबरू कराया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी ओबीसी को समर्पित नरेंद्र मोदी सरकार विषय को रेखांकित और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। समापन समारोह सत्र में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह देश भर से आए मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एवं कार्य समिति के सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे।
आपराधिक मामलों की पेंडेंसी पुलिस मुख्यालय के मापदंड से बहुत अधिक होने पर बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने शुक्रवार को श्रीगंगानगर व बीकानेर के 7 पुलिस थानाधिकारियों को 17 सीसी और चोरी, नकबजनी, रेप, पोक्सो एक्ट सहित अन्य मामलों में कमजोर सुपरविजन को लेकर सीओ सदर, सीओ सिटी बीकानेर, नोखा सीओ हनुमानगढ़ जिले के संगरिया सीओ सिटी श्रीगंगानगर, पुलिस उपाधीक्षक एएसआई यूसीडब्ल्यू को कारण बताओ नोटिस जारी किए। मीटिंग में रेंज के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू के एसपी शामिल हुए। भारतीय संस्कृति में दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति तथा उनके प्रति श्रद्धा से जुड़ा पर्व श्राद्ध शनिवार को आरंभ हो गया। आज प्रथम दिन पूर्णिमा व प्रतिपदा का श्राद्ध मनाया गया। इस अवसर पर जल सरोवरों में पितरों का तर्पण किया गया। इस बार 17 सितंबर को एक तिथि रिक्त मानी गई है। इस दिन कोई श्राद्ध नहीं रहेगा। पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर को होगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में रसद विभाग और बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ एसडीएम ने नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां से वे पाउडर के 25 कट्टे, तेल के 34 टिन भी बरामद किए गए हैं। गुरुवार देर रात को छत्तरगढ़ एसडीएम राजेंद्र कुमार आईएलआर और पटवारी के साथ बीरबल बिस्सू के 2 मंजिला आवास पर औचक छापामारी की। यहां 2 लड़के दूध का फैट निकालकर उसमें नकली फैट मिला रहे थे। मौके पर शुद्ध दूध से फैट निकालने की मशीन भी मिली। छत्तरगढ़ थाने के एएसआई अमरा राम ने इस स्थान को खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में संभाग के 4 लोकसभा क्षेत्र से 33 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ कार्यकर्ता जोधपुर आ रहे हैं। रावण का चबूतरा मैदान पर इसके लिए विधानसभावार काउंटर स्थापित किए गए हैं। इन काउंटर पर बूथ कार्यकर्ताओं को बैग, भाजपा दुपट्टा, टोपी और प्रचार सामग्री दी जाएगी। बीकानेर के करनी नगर में यूआईटी की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को चकगरबी में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 105 परिवारों को चिन्हित किया गया है और उनके लिए प्लॉटिंग शुरू कर दी गई है। चकगरबी में 15x15 साइज की प्लॉटिंग की जा रही है। पूर्व में श्रीगंगानगर हाईवे पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले करीब 300 परिवारों को भी चकगरबी में शिफ्ट किया गया था। जोधपुर में 84वीं कायस्थ समाज विकास संस्थान के तत्वाधान में कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार भाई दूज पर 26 अक्टूबर को कायस्थ समाज के कुल देवता भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर 17वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन एक सादे कार्यक्रम में किया गया। शोभा यात्रा में 1001 कलमों की सामूहिक पूजा अर्चना कर समाज के प्रत्येक परिवार को प्रसाद के रूप में वितरित की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।